ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंगल उदित हो रहा है। कुछ पंचांगों में 16 जनवरी को मंगल उदित हो चुका है और कुछ पंचांगों में 21 जनवरी से मंगल उदित हो रहा है। तो मंगल उदित होने का क्या फल मिलेगा ये तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मंगल अस्त होने से क्या कुछ आपके साथ हुआ होगा ये मैं आपको पहले बता देता हूं। अगर इससे रिलेट करते हैं आप तो समझ लीजिए कि आने वाला जो मैं भविष्यवाणी करूंगा वो आप पर सटीक बैठेगा। ये बात मिथुन राशि की है। इस वीडियो में बात मिथुन राशि की करेंगे। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या स्टार्टअप है या सेल्फ एम्प्लॉई हैं, कुछ भी करते हो आप, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर कर्जा लिया हुआ है आपने और कर्जा उतारना आपके लिए बिल्कुल जो है मुसीबत लग रहा हो कि जीवन का एक बार कर्जा उतर जाए, गंगा नहा लूं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए मंगल अस्त होने का प्रचंड प्रभाव आप पर पड़ा हुआ था। एक, अगर रिश्ते खराब हो रहे हैं पैसों की वजह से या फिर जमीन की वजह से या घर की वजह से या फिर अन्य किसी वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, पर्सनल रिश्ते खराब हो रहे हैं या फिर प्रोफेशनल रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो भी समझ लीजिए मंगल अस्त होने का प्रचंड प्रभाव आप पर था। इसका प्रमोशन रुका हुआ है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बात तो क्लाइंट के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन क्लाइंट के साथ बात फाइनल डील हो नहीं पा रही है, तो समझ लीजिए मंगल अस्त होने का प्रचंड प्रभाव आप पर था। प्रमोशन नहीं हो रहा था या फिर इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पा रहे हैं या फिर इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ पा रही है या फिर रिश्ते आपस के ठीक नहीं चल रहे हैं दाम्पत्य जीवन में, तब भी आप समझ लीजिए मंगल अस्त का प्रचंड प्रभाव आप पर था। अगर ये आपके साथ घटित हो रहा है तो पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर आप रिलेट करते हैं इस वीडियो के साथ में, आपको सच्चाई के करीब नजर आता है मेरा ये विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है मंगल का उदित होना। आपका पैसा देने वाला ग्रह अगर कोई है, मंगल है। आपको ऋण से उऋण करवाने वाला अगर कोई ग्रह है, वो है मंगल। मंगल ही वो है आपका सब कुछ, यानी कि आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाने वाला ग्रह है तो है मंगल। जमीन जायदाद को लेकर के, पारिवारिक संपत्ति को लेकर के कोई वाद विवाद है और उसको सुलझाने वाला कोई ग्रह है तो वो है आपका मंगल। आपका आत्मविश्वास को जो झकझोर के रख दिया था अस्त मंगल ने, उस खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः वापस लाने का कोई ग्रह है तो वो है उदित मंगल। भाइयों के साथ में या फिर पार्टनरों के साथ में जो विवाद चल रहा था, उस विवाद को खत्म करने वाला कोई ग्रह है वो है मंगल, और ये उदित हो रहा है, हर एक मामले में अच्छा होने वाला है। ऋण लेने की सोच रहे हैं, होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, कोई सा भी लोन लेने की सोच रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, अष्ट मंगल की वजह से सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब ये उदित हो रहा है, हो गया है, तो ये ऋण से भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद जाकर के मंगल की स्थिति को भी हम देख लेते हैं। मंगल को देख लीजिए, फिलहाल आप यहाँ पर केंद्रस्थ मंगल धनु राशि का देख रहे हैं जो कि 5 फरवरी तक है। यहाँ पर ये मंगल 5 फरवरी तक भी अच्छा है, 5 फरवरी के बाद ये अष्टमस्थ हो जाएगा। अष्टमस्थ होना मंगल का शुभ नहीं होता है, लेकिन आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं, अष्टम में जाने के बावजूद वहां पर मंगल उच्च का हो जाएगा। यानी कि अब 2 बातें हैं इसमें। एक, उनके लिए फायदेमंद है जो विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए सर्वाधिक फायदेमंद है जो विदेश में रहते हैं, हमारे भाई बंधु बहनें माताएं जो भी हैं वो उनके लिए फायदेमंद है निस्संदेह है। लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे यहाँ पर काम करते हैं या फिर उनके लिए भी अधिक फायदेमंद है जो यहाँ रहते हैं, यानी कि जो इंडिया में ही रहते हैं और लेकिन एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है।
लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए उनसे थोड़ा कम फायदा है, लेकिन फायदा तो है, ये बात समझनी होगी। उसके बाद जाकर के 15 मार्च को ये भाग्य स्थान में चला जाएगा मंगल। भाग्य स्थान में जब जाएगा तो स्वाभाविक है, भाग्य स्थान में जाएगा मंगल, और आपका मंगल की स्थिति जो है एक लाभेश होकर के, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को पैसे देने वाला ग्रह है, ये लाभेश होकर के वहां जाता है, तो स्वाभाविक है लाभ में भाग्य की वृद्धि करेगा। अब लाभ सिर्फ पैसे का नहीं होता है, लाभ स्वास्थ्य का लाभ भी होता है, लाभ मन प्रसन्न होना भी लाभ होता है। अभी तक मन दुखी था, परेशान थे, स्ट्रेस में थे, आपका चैन, आपके सुकून कहीं खो गया था, उसमें लाभ मिलेगा, अर्थात आपका चैन वापस लौट आएगा, आपके सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुख, ये वापस आएंगे, इन सब में लाभ मिलेगा, इनमें आपका भाग्य, इनमें भाग्य की वृद्धि होगी, ये सारी चीजें आपके पक्ष में आएंगे। नौकरी में सफलता मिल नहीं पा रही थी, इंटरव्यू दे रहे थे, बार बार दे रहे थे, बार बार दे रहे थे, या तो इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही थी, और आ रही थी तो बार बार देने पर भी बात बन नहीं रही थी, तो अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है, फाइनल होती हुई दिखाई दे रही है। खासकर उनके लिए जो आईटी से जुड़े हुए हैं, जो एमएनसी में काम करते हैं, या फिर विदेशों में काम करते हैं, या फिर रियल एस्टेट में काम करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर इन्वेस्ट किया हुआ है आपने वहां पर पैसा, या फिर होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि में काम करते हैं, चाहे छोटे से ढाबे की मैं बात करूं, चाहे मैं 5 स्टार 7 स्टार होटल की मैं बात करूं, इन क्षेत्रों से काम करते हैं जो, या फिर जो भूमि से संबंधित कोई भी काम करते हों, इन सब के लिए शुभ समय है, अच्छा समय है, अच्छा आ रहा है, निश्चिंत रहिए। हाँ, ये फलादेश उनके लिए सबसे ज्यादा सटीक बैठेगा जिसकी लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस लग्न कुंडली में अगर मंगल अस्त ना हो, नीच का ना हो, त्रिकस्थ ना हो, दशमांश में अच्छी स्थिति में हो, नवांश में अच्छी स्थिति में हो, त्रिंशांश में, चतुर्थांश में, होरा में या दृष्टांत में अच्छी स्थिति में हो, उनके लिए सटीक बैठेगा। अगर लग्न कुंडली में ही मंगल अस्त है, या फिर मृत अवस्था का है, नीचस्थ है, त्रिकस्थ है, ऐसी स्थिति में तो जब मृत अवस्था के ग्रहों को संजीवनी भी काम नहीं करता है, तो ये गोचर में अस्त होना बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा नहीं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा, कुछ भी हो, हनुमान जी की पूजा करने मत भूलना। आए दिन घर में या तो रामायण लगाइए, आचार्य जी 2-3 पंडित जी को बुलाइए, रामायण का पाठ करवाइए, या फिर सुंदरकांड का पाठ करवाइए हर मंगलवार को, या फिर स्वयं करिए सुंदरकांड का पाठ, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए, ये आपको करना जरूरी है। बाकी अगर ये जानना चाहते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, क्योंकि आपकी कुंडली में जीवन का बात, प्रश्न जीवन का है, क्या कुछ होगा, ग्रह कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा खराब है, कौन सा कमजोर है, कौन सा क्या है, ये पूरा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और मुझसे बात करने के लिए हमारे प्रतिनिधि से बात करके उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और मुझसे आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ करना बिल्कुल मत भूलना, बजरंग बाण या फिर हनुमान अष्टक का पाठ करना बिल्कुल मत भूलना, और एक से साथ में शिव जी की उपासना करना मत भूलना, इतना जरूर निवेदन रहेगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।